Guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about यार क्या चल रहा है फिलहाल एंड हमें इसे डील कैसे करना है. ठीक है, दिस वीडियो इज ऑल फॉर दोज पीपल जिनका ले ऑफ हुआ है या फिर अपनी जॉब छोड़ चुके हैं अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पे स्टैंड लेके एंड लिटर कोई ऑफर नहीं भी है हाथ में. इट्स मे बी या था चला गया फिर लॉट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, ये उन लोगों के लिए इनकी लाइफ सेट थी, इनकी लाइफ सेट है और आगे भी सेट रहेगी. उनके लिए वीडियो नहीं है ये वाली. ठीक है यार, आई नो इट्स वेरी वेरी हरासिंग. बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा. इट्स लाइक हर दिन उठो, एक पर्टिकुलर टाइम पे उठो, अप्लाई करना चालू करो एंड रिज्यूमे अपडेट करते रहो, लिंक कनेक्शंस ढूंढते रहो, कॉल डीएम्स करो, कॉल ईमेल्स करो, एचआर्स को बात करो एनी हाउ नंबर निकलवा के, तो उनसे घोस्ट हो जाओ या फिर उल्टा सीधा सुनो उनसे भी. एंड सो क्वेश्चंस के सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस के हर रोज आंसर करो. क्यों छोड़ी, किस लिए छोड़ी, कहाँ आज फिलहाल काम करता हूँ, ये कंपनसेशन क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, हाँ उस लोकेशन पे आ जाऊँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा. एवरी डे इज द सेम लूप. फिर इंटरव्यूज में जाओ तो सेम सेट ऑफ क्वेश्चन. इंट्रोडक्शन दो, अरे नहीं है यार, मतलब दे आर टाइम आई नो इट बिकम्स वेरी वेरी इरिटेटिंग. The same sort of introduction, the same sort of questions, the same sort of stuff, राउंड पे राउंड्स, राउंड पे राउंड्स. मतलब अब तो मतलब ऐसा हो गया कि यार जहाँ टिपिकली 3 राउंड्स होते होंगे ना, यहाँ 4 5 6 10 राउंड्स होते जा रहे हैं. डायरेक्टर भी आ रहे हैं इंटरव्यूज़ लेने, यू नो व्हाट, द क्लाइंट आ रहा है, वो क्लाइंट आ रहा है इंटरव्यूज़ लेने, और उसके बाद भी घोस्ट, उसके बाद भी घोस्ट. मतलब इतने केसेस मैं सुन चुकी हूँ, मेरे साथ भी चीज़ें हो चुकी हैं कि यार वैसे तो तुम मरे जा रहे थे इंटरमीडिएट, मतलब होता है इंटरमीडिएट ज्वाइनर लेने के लिए, अब चीज़ें क्लियर कर ली है, ऑलमोस्ट नेगोशिएशन पे पहुंच चुकी है, अब मतलब ही नहीं, भाग गए, घूम हो गए, दफ़ा हो गए, पता नहीं क्या हुआ है. हो सकता है हमसे सस्ता मजदूर मिल गया होगा उनको, चलो अपना बिजनेस उनको चलाना है, हम उस पॉइंट पे नहीं जा सकते. ठीक है, तो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, हम भी अपना फ़ायदा देखेंगे. बट एक क्लोजर स्टेटमेंट तो बनती होगी या नहीं बनती होगी, बता के तो जाओ, फीडबैक तो दे के जाओ. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यार कि यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ द लूप, और इस लूप को कोई डेड एंड नहीं दिखता होता, और हमें कोई से फीडबैक ही नहीं मिल रहा है. मतलब कि यार कुछ गलत कर रहे हैं क्या, कुछ गलत बता रहे हैं क्या, कुछ तो मैं बता दूँ ना, हमें पता कैसे लगेगा. सेम क्वेश्चन अगर मुझसे 2 कंपनीज़ में पूछा जा रहा है तो मुझे तो इट्स ऑल बेसिस ऑन माई ओन, आई वुड से जजमेंट, मैं चीज़ें कर रही हूँ. ठीक है, तो यार अगर आप बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहे हैं, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, तो ट्रस्ट मी आपको अपने पैटर्न्स को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है. आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम, जस्ट लाइक इन हैपेंस विद, देखो मैं डेवलपर हूँ तो मैं उस हिसाब से चीज़ों को सोचती हूँ. अगर मैं सेम अप्रोच से सेम प्रॉब्लम बार बार सॉल्व करती रहूँगी, ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. आई हैव टू चेंज माई अप्रोच. ठीक है, बस सिंपल एज दैट. तो एंड मार्केट में इस टाइम पे बहुत सारी अप्रोचेज है यार जॉब को सर्च करने की. मैं आई लव टू बी इन इंस्टाग्राम. मेरा इंस्टाग्राम पे एल्गोरिथम ऐसा वर्क करता है क्योंकि मेरा कंटेंट आपको सिर्फ लाइफस्टाइल और कॉर्पोरेट रिलेटेड मिलेगा, तो मुझे बैक टू बैक मेरी रील सारी ऐसी होती है जिसमें इट्स ऑल अबाउट दिस करियर, कॉर्पोरेट, कोई शॉर्ट ट्रिक टू गेट अ जॉब एंड यू नो व्हाट, क्या मार्केट सिनेरियो चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या फिर कैसे कोई हैक रिलेटेड टू करियर एंड ऑल दिस थिंग. तो अगर आप इन वीडियोस को देखोगे, यू विल स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ एआई रिलेटेड हैक्स कि यार ये प्रॉम्प्ट यूज़ कर लो, क्लाउड में ये प्रॉम्प्ट यूज़ कर लो, उसके बाद यू नो ऐसे आपको ईमेल्स मिल जाएंगे, इनसे आपको एचआर्स मिल जाएंगे, या फिर ये एजेंट आपका ऑटोमेटिकली आपके लिए इतनी जॉब्स पे अप्लाई कर सकता है, यहाँ से तैयारी कर लो, वहाँ से तैयारी कर लो. ट्रस्ट मी यार, ट्राई कर लो. देखो टाइम तो है हमारे पास, और ये हमारे हाथ में ही है कि हम इस सफरिंग को कितना लंबा खींचना चाहते हैं. इट्स ओनली इन आवर हैंड्स. नेगेटिविटी इस टाइम बहुत ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशन इस टाइम लोगों में बहुत ज़्यादा है. ऐसा नहीं है कि, बट आई वुड से अगर अंदर से आवाज़ आ रही है ना यार मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा, बस उसको ज़िंदा रखो. अब वो आवाज़ आने ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब मैंने भी कुछ महीने पहले ही जॉब स्विच की है, उस टाइम भी ये लोग होता ना छाती पीट रहे थे सब बैठ के कि नहीं होगा, ऐसा होगा, मार्केट बुरी है, ये चल रहा है, वो चल रहा है. एवरी कॉल आई वाज पिकिंग अप हैड द सेम सीन. लोग ऐसे ऐसे लोगों के भी मैंने कॉल्स लिए यार टॉप मेट कि सालों से दे लुकिंग फॉर अ जॉब, महीनों से लुकिंग फॉर अ जॉब, एंड येस इट गॉट वेरी वेरी डिमोटिवेटेड. इंस्टाग्राम भरा पड़ा है इन चीज़ों से, लिंक्डइन भरा पड़ा है इन चीज़ों से, ले ऑफ चल रहे हैं. मतलब लिंक्डइन पे या तो मेरी फीड में हद से ज़्यादा ले ऑफ चल रहे हैं, लिटरली लोग रो रहे हैं तब पेस्टिंग फोटोज ऑफ द फैमिलीज कि भैया रहम कर लो, फाइनेंशियल इश्यूज इतने बिगड़ गए हैं. या फिर ऐसे लोग भी हैं यार जिनकी धड़ाधड़ जॉब लगी जा रही है, मतलब ऐसे ऐसे ड्रीम कंपनीज में जॉब लग रही है, ऐसा लगता है कि ठीक है. तो फिर वो चीज़ देख के मैं थोड़ा होपफुल हो जाती हूँ कि नहीं यार, लगने वालों की लग भी रही है जॉब, तो दे मस्ट बी डूइंग समथिंग जो हम नहीं कर पा रहे हैं. और कोई अपने रिजेक्शन ही बताता. मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आई वुड से 30 रिजेक्शंस, 40 रिजेक्शंस ऐसे काउंट रखा हुआ लोगों ने रिजेक्शंस का, उसके बाद हैव गॉट अ जॉब. तो यार मेरे को इतना पता है, ये टाइम तभी कटेगा जब आप अंदर से अपने आप को समझा लोगे कि भाई ये टाइम तो कटेगा, लेकिन इस टाइम को यूज़ करना है,
पूरा यूटिलाइज़ करना है, सीखना है, समझना है, हेल्प करनी है लोगों की जितनी हो सकती है, कम्युनिटी बनानी है, संग साथ में रह के टाइम कटता है। भाई ये टाइम ना अकेले रह के कभी नहीं कटता। अगर मैं भी अपने को अकेला कर लूँ, रूम में बंद कर लूँ और सुबह शाम में करूँ, मैं भी पागल हो जाऊँगी 2 दिन में। बट दिस इज़ हाउ वी गाइस मैनेज दिस थिंग। कम्युनिटी होती है, दोस्त यारी होती है। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड सर्कल्स हैं यार, जिसके अंदर आई गिव देम एचआर कॉन्टैक्ट्स, दे प्रोवाइड मी देयर एचआर कॉन्टैक्ट्स, आई प्रोवाइड देम क्वेश्चंस, दे गिव मी क्वेश्चंस। दिस इज हाउ वी आर हेल्पिंग आउट। ट्रांजेक्शन्स चल रही हैं इन चीज़ों की। तो यार ये और थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में निकाल लेते हैं, जब खाली बैठे होते हैं, कुछ कांड हुआ, कुछ चीज़ें हुई, फ्रस्ट्रेशन में निकाल लेते हैं, ठीक है, साथ में बैठ के। तो ये टाइम थोड़ा संग साथ में भी कटता है, बट बस एक माइंडसेट से कटेगा यार। जस्ट ये टाइम एक ही परसेप्शन से कटेगा, जब आप अपने आप को समझा लोगे और आप मान लोगे कि हो जाएगा, और आप कर लोगे। आपने पहले भी किया है, आज भी कर लोगे। कीपिंग ऑल आपको खुद से ही उन सब नॉइसेस को शट डाउन करना पड़ेगा, उनको खुद को ट्यून आउट करना पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ नॉइसेस आउट देयर, लॉट ऑफ नॉइसेस आउट देयर। इवन देयर आर टाइम्स मैं भी बोल जाती हूँ चीज़ों को, यू नो व्हाट, बट इंटेंशन नहीं होती है, बट मैं भी इंसान हूँ एंड हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। बट थिंग इज, एंड दिस इज वेयर आई थिंक वी नीड टू बी स्मार्ट इनफ, कि बहुत लोग, जितने लोग उतनी बातें, कुछ किसी चीज़ को लेके बहुत अच्छी चीज़, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब मैं खुद ऐसी हो गई हूँ कि आई एम ओनली लिसनिंग टू द स्टफ। मैंने अपने माइंड को इतना ट्रेन कर लिया है काफ़ी टाइम में, आई वुड से। और क्योंकि मैं हूँ कंटेंट क्रिएशन में हूँ, काफ़ी चीज़ों में हूँ, एंड मेरी सिमिलरिटी जितने मेरे एल्गोरिथम्स है ना, चाहे वो लिंक्डइन के हो, चाहे वो इंस्टा के हो, चाहे वो वट एवर प्लेटफॉर्म आई यूज, वेदर इट्स यूट्यूब ऑल्सो, आई एम डू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन यूट्यूब। उनको भी पता है कि यार ये बंदी ना फालतू की चीज़ें नहीं सुनेगी, शी वुड ओनली सी द स्टफ, शी वुड ओनली सी द स्टफ जिसमें भाई सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही हो। मेरा कंटेंट इंस्टा पे लिटरली भरा हुआ रहता है विद एंटरप्रेन्योर्स, विद द सीईओज एंड छोटे छोटे बच्चे यार, 18 साल के, 17 साल के, दे आर लिटरली मेकिंग ब्रांड्स एंड मुझे नहीं लगता लेजिट है, कितना सच है कितना झूठ है। बट मुझे खासकर वो लोग बहुत पसंद है जो पीछे की पूरी स्कीम बताते हैं कि यार हमने ऐसे हमने पैसे कमाए, हमने ये एजेंट बेच के पैसे कमाया, हमने वो बेच के पैसे कमाया। देखो यार, मेरी मेंटालिटी में ना बहुत शिफ्ट आया है सिंस द टाइमिंग, ये जो पैंडमिक सारा स्टार्ट हुआ है ले ऑफ का। शायद पहले ना मैं अपनी जॉब को एज अ जॉब ही देखती थी, एंड दिस इज व्हाट आई थिंक मिलीनियल्स और जेंजी में फ़र्क आता है। देखो मिलीनियल्स की सोच ऐसी ही रही है, जस्ट लाइक जैसे आज में चाइना के लोगों की भी सोच, जापान के लोगों की भी सोच आज भी ऐसी ही है। जैसे हम लोग भी सारे एशियन से एक जैसे माइंडसेट से काम करते हैं, उठना है, ऑफिस जाना है, काम करना है और लॉयल्टी से काम करना है, पूरा तन मन धन लगा के काम करना है और वापस आना है। बदले में वी कांट बी खुदगर्ज एंड वी डोंट फील लाइक हम खुदगर्ज बने या कुछ भी बने। बदले में वी नेवर यूज टू फील लाइक दिस, और हमें लगता था यार यही दिस इज नॉर्मल। बट देन द जेंसीज केम इन एंड वो इनोवेशन के बारे में सोचते हैं, वो लोग क्रिएटिविटी के बारे में सोचते हैं, वो लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। तो उन्होंने हर चीज़ को एक मीनिंग दे दिया। मतलब जब से मैंने उनके परसेप्शन को फॉलो करना चालू किया ना यार, पता है कोडिंग करने में मज़ा आने लगा है। देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू हेट कोडिंग, आई यूज्ड टू हेट माय जॉब, आई यूज्ड टू हेट माय फील्ड, और इतने अकेलेपन में मैं मरती थी ना मैं, जिसकी हद नहीं है। बट जैसे वो लोग सोचते हैं ना यार, वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढ के बैठे हैं, ठीक है। कल आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड ही हैज नथिंग टू डू विद कोडिंग, ही इज इनटू यूआई यूएक्स और समथिंग, बट उसके पास एक ब्रांड का आइडिया था, उसके पास किसी चीज़ का आइडिया था एंड वाज वर्किंग ऑन टू इट एंड वाइब कोडिंग से उसने कुछ क्रिएट किया, मतलब वेरी कूल। तो जब आप अपने लर्निंग के साथ एक पर्पस जोड़ देते हो ना यार, कि मुझे इस चीज़ को इस चीज़ के लिए सीखना है। आई वॉज टॉकिंग टू समबडी एंड शी वॉज अगेन अ यूआई यूएक्स। तो वो बंदी किसी ब्रांड के साथ कोलैब कर रही थी एंड उसको किसी कैफ़े के लिए उस बंदी को कुछ होता है ना, उन लोग के जो भी लेआउट्स होते हैं, फॉर्मेट्स, उनको बनाने थे उस बंदी को, एंड शी वॉज मेकिंग ऑल दिस थिंग। तो तुम सोचो उसको सो चीज़ें नहीं आती थी, मुझे खुद बताती थी मुझे ये नहीं आता, वो भी नहीं आता, वो नहीं आता, बट मुझे पता है टास्क मेरे को मिला है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका आगे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसी को देख के तो कस्टमर्स आएंगे, बिजनेस बनेगा, ये होगा वो होगा। इट गिव्स मोटिवेशन टू लर्न एंड ऑब्वियसली यार मेरे को भी अगर पता होगा कि यार मेरा जो किया हुआ काम ये इम्पैक्ट करेगा, समझ रहे हो, तो मेरा भी मोटिवेशन बनेगा ना यार। आई हैव सीन पीपल जो एजेंट्स बना बना के बहुत पैसे कमा रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू, मैं थोड़ा खुद एआई से डरती थी, बट सिंस द टाइमिंग मैंने कुछ कुछ ऐसे इंडियन यूट्यूबर्स भी देखे। फॉरेन में तो चलता ही रहता है, फॉरेन में तो हर कोई इंसान फ्रीलांसिंग में है। आप जितने फॉरेन, मोस्टली आप अच्छे यूट्यूबर्स को आप देखोगे, उनके खुद के बिजनेसेस हैं, उनके खुद के ब्रांड्स हैं, उनके अपने खुद के उन लोगों के, आई वुड से, यू नो व्हाट, कुछ ना कुछ फ्रीलांसिंग में वो लोग हैं। इंडिया में कल्चर बहुत ज़्यादा आ चुका है अब, ठीक है। एंड आई वाज सीइंग देम कि वो कैसे एजेंट्स बना रहे हैं, क्या मेंटालिटी है पीछे की, और लोगों को कैसे पिच कर रहे हैं। तो मज़ा आता है यार, कि वी आर एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। हम बस वो क्यूबिकल वाली जॉब से ना कुछ बाहर निकल के चीज़ों को सोच रहे हैं।
कुछ अकाउंटेबिलिटी अपने हाथ में ले रहे हैं, कुछ पावर अपने हाथ में ले रहे हैं, कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। तो यार मैं तो यही बोलूँगी, इस टाइम को अगर आपके साथ ये फेस चल रहा है, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, उसको ऐसे समझो कि यार यू हैव टू यूज़ दिस टाइम टू लाइक इम्प्रूव योरसेल्फ। मैं भी इस रेस में हूँ, मैं खुल के नहीं बोलती हूँ, मैं खुद अभी इसी जर्नी में हूँ जहाँ पे आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, एंड पर मैं इस चीज़ को ऐसे लेके चल रही हूँ कि आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग माई सेल्फ। पूरा दिन होता है, एक शेड्यूल दे रखा है, सुबह उठती हूँ 8 बजे, 8 बजे उठने के बाद 1-2 घंटा अप्लाई करना होता है, वो करती हूँ कि 8 से 12 इज़ आइडियल टाइम टू अप्लाई। मतलब उससे ज़्यादा तो लॉजिक भी नहीं बनता अप्लाई करने का। इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मॉक इंटरव्यूज़ दे दिया। पूरा दिन जो है उसमें हम लर्निंग, उसमें DSA पे वर्क कर लिया, मशीन कोडिंग पे वर्क कर लिया, कुछ POCs पे वर्क कर लिया। उसके अलावा ऑफिस का काम भी हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है, ऑफिस का काम कर लिया, एंड शाम को भी मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें करती हूँ मैं। अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखती हूँ, अपनी स्किन का पूरा ध्यान रखती हूँ। वॉक करना हो गया, वर्कआउट करना हो गया, व्हाटएवर आई फील लाइक, पूजा करना हो गया, मेडिटेशन करना हो गया, आई डू इट ऑल, आई डू इट ऑल जस्ट टू कीप माई सेल्फ सेन। ठीक है, तो हम इस टाइम को ऐसे अप्रोच करेंगे, एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इन केस यू गाइस डू, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।